Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को पढ़ते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम स्मॉल लेंस को मालूम करते हैं, ठीक है। मीटर रूल के ज़रिए आपने देखा होगा, मीटर रूल, मीटर टैप, जिसके ज़रिए आप लेंथ मालूम करते हैं, वो जो है 1 मिलीमीटर तक एक चीज़ को नाप सकता है। 1 मिलीमीटर से अगर कम लेंथ होगा तो वो उस पे नापने की सलाहियत उसमें नहीं है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए आप 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल लेंथ के लिए अप टू 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर का मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। अगर 1 मिलीमीटर को आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें तब भी ये क्या करेगा, इसको नापेगा। या 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस वजह से मजीद इसको 10 पर डिवाइड करने से आपके पास ये आएगा। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स को देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से। यहाँ पे आपके पास वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है। इसके पार्ट्स ये हैं: इंटरनल जाज, एक्सटर्नल जाज। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ये वाला, इंटरनल जाज। सेकंड पार्ट दिस वन, एक्सटर्नल जाज, ठीक है। थर्ड पार्ट जो इसका है लॉकिंग स्क्रू। फोर्थ नंबर पार्ट इसका ये स्केल है जो आपको नजर आ रहा है। ये लार्ज स्केल जो है इसको कहते हैं मैन स्केल। क्या कहते हैं? मैन स्केल। 5 नंबर पार्ट पे ये स्मॉल सा स्केल आपको नजर आ रहा है। स्मॉल से स्केल को कहते हैं वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? दिस स्मॉल स्केल इज कॉल्ड वर्नियर स्केल, दिस वन। 6 नंबर पे यहाँ पे आपको एक ब्लेड नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड डिप ब्लेड। इसके जरिए डिप्थ मालूम किया जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वर्नियर कैलिपर के ये 5 मेन पार्ट है। इंटरनल जाज के जरिए हम क्या करते हैं, इंटरनली किसी चीज़ का क्या करते हैं, डायमीटर मालूम करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वर्नियर कैलिपर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आप स्मॉल डायमीटर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डायमीटर, ठीक है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। या इसके ज़रिए आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। इनर डायमीटर भी आप मालूम कर सकते हैं, आउटर डायमीटर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इंटरनल जाज के ज़रिए हम अंदर से डायमीटर मालूम कर सकते हैं, एक्सटर्नल जाज के ज़रिए आउटर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। लॉकिंग स्क्रू, जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर इसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वर्नियर स्केल इसका स्मॉल स्केल है, इस पे डॉट्स होते हैं, इस पे डिवीजन होते हैं। बाज़ वर्नियर कैलिपर पे 10 होते हैं, बाज़ पे 20 होते हैं। मेन स्केल पर जो डिवीजन होती है वो सेंटीमीटर तक होती है, जहाँ आप देख सकते हैं 14 to 15 सेंटीमीटर है। और इस पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो मिलीमीटर में होता है, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल जो मेन वर्नियर कैलिपर है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका ये क्या है बेटा, दिस इज वन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल जाज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल जाज, क्लियर। यहाँ पे ये है लॉकिंग स्क्रू, जिसके जरिए आप लॉक करते हैं, ठीक है। दिस स्केल इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ स्केल, दिस इज कॉल्ड, दिस स्केल इज कॉल्ड वर्नियर स्केल, जिसपे स्मॉल डिवीजन आपको नजर आ रही है। और ये डिवीजन जो है ये 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। ये इस वेरिकर पे वर्नियर कैलिपर पे 20 तक ये डिवीजन है। बास पे 10 होते हैं, बास पे 20 होते हैं।
दिस स्केल जो आपके सामने है इसको कहा जाता है बेटा मेन स्केल, ठीक है। ये मेन स्केल है और इस पर सेंटीमीटर में लाइन है, देखो 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर्स में है। और ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स आपको इसकी नज़र आ रही है डिवीजन्स, ये मिलीमीटर है। तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन वो होता है जहाँ से स्टार्ट होगा वो 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो डिवीजन लगे गए हैं जिसको डिवाइड किया गया है इस वर्नियर स्केल को, ये 20 डिवीजन है, ठीक है। तो ये 5th नंबर पार्ट है इसको जिसके ज़रिए हम डेप्थ को मालूम करते हैं, ठीक है। डेप्थ को मालूम किया जाता है, पानी का जो डेप्थ होता है किसी भी, अगर आपके पास मेयरिंग सिलेंडर नहीं है, मेयरिंग सिलेंडर के ज़रिए लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है या उसकी डेप्थ मेजर किया जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ज़रिए भी इसकी डेप्थ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया आपको कि ये जो इंटरनल जाज है इसके ज़रिए हम इनर डायमीटर मालूम करें। फॉर एग्जांपल दिस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ से इंटरनल जाज क्या करता है, अंदर से ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, ठीक है। देखो ये मैंने अंदर से इस पर क्या किया है, टाइट किया है। तो अंदर से इसने इसको क्या किया, टाइट किया। तो ये इंटरनल जो जाज है वो अंदर से इसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सटर्नल जाज के ज़रिए ये क्या करते हैं, हम बाहर से इसको क्या करते हैं, इसमें इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है। फिर पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, आप अपना ऑब्जेक्ट निकालेंगे। अब ये जो है वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, ये जो स्लाइडिंग स्केल है, ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। इस मेन स्केल्स के साथ स्लाइड हो रहा है। अब ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, रुक गया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये हरकत नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसकी क्या कहेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, तो पार्ट्स क्या है वर्नियर कैलिपर के, नंबर फर्स्ट इंटरनल जाज, सेकंड एक्सटर्नल जाज। इंटरनल जाज का है इनर डायमीटर, एक्सटर्नल जाज का है आउटर डायमीटर फाइंड करता है। मेन स्केल, ठीक है, जिसपे ज़्यादातर सेंटीमीटर में लाइन है और स्मॉलेस्ट जो डिवीजन इस पे है वो मिलीमीटर में है। जो स्टार्ट करता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है 1 मिलीमीटर से, ठीक है। उसके बाद है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बाज वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होंगे और बाज पे जो है वो 20 डिवीजन होंगे, डिपेंड करता है इसकी स्केल पे। लॉकिंग स्क्रू जो है टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर बाहर निकालते हैं, टाइट करने के लिए यूज़ होगा। ब्लेड जो इस्तेमाल होगा वो डिप मेजरमेंट के लिए यूज़ होगा। वर्नियर कैलिपर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस पे डायमीटर को मालूम करने के लिए, इनर या आउटर डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का हो मालूम कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कहते हैं, ये ऊपर वाला क्रॉस, तो ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जहाँ पे देखो क्रॉस लगा है, ठीक है, यहाँ से ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक सिलेंडर मैंने लिया हुआ है। सिलेंडर क्या होता है, ऊपर से भी सर्कल, इसके ऊपर दूसरे पार्ट से भी सर्कल और दरमियान में इसका हाइट होता है। इस किस्म की शेप को सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर कोई और चीज़ नहीं होती, बस इस किस्म की एक शेप है, ठीक है ना। इसको आप सिलेंडर कह सकते हैं, क्लियर बेटा। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फाइंड होता है। इसका जो ये डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ये है कि इसके दोनों साइड को इस तरह से पकड़ लो, फिर डायमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये जो हाइट है ये भी आप मालूम करें, ठीक है, इस तरह पकड़ दें तो फिर हाइट और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वर्नियर कैलिपर, क्लियर है। होकर तो आप समझ जा चुके हो। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं, लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट को पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में बेटा कम से कम जो नाप करने की पावर है उसको कहा जाता है, ठीक है। हर एक वर्नियर कैलिपर का कम से कम जो पावर होता है नाप का वो चेंज होता है, ठीक है। कम से कम पैमाइश को हम जो वर्नियर कैलिपर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट काउंट किस तरह मालूम करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आपके पास मेन स्केल पे है उसको डिवाइड करेंगे आप लोग किस पे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे होगी उस पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आम जो वर्नियर कैलिपर स्टैंडर्ड हम लेते हैं उस पे हम 10 डिवीजन वर्नियर स्केल पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये वर्नियर कैलिपर है इस पे जो डिवीजन है वो 10 नहीं है बल्कि कितनी है, इस पे डिवीजन 20 डिवीजन है, सही है।
तो 10 को फिर 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 भी, मतलब आम जो वजन कैलिपर होगा उसका 0.1 भी आ सकता है कि हाँ मिलीमीटर में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वजन कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हो वो 0.1 हो। ये इस पे लिखा होता है वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है। हमारे पास 20 डिवीजन है तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 मिलीमीटर होगा, ठीक है। कितना होगा? 0.05 मिलीमीटर इसका जो है लीस्ट काउंट होगा। ओके, वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर का क्या मतलब है? ज़ीरो एरर बहुत ज़्यादा, इसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर में बेटा मैंने आपको बताया कि 2 स्केल होते हैं, ठीक है। एक होता है मैन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल स्मॉल स्केल है जिस पर आप 10 और 20 डिवीजन होंगे, और मैन स्केल वो होगा जो आपका लार्ज स्केल होगा जिसमें सेंटीमीटर में टू 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर तक क्या होती है, लाइन्स होती है। क्लियर है? अच्छा, तो इन दोनों स्केलों पे जो 0 से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के ज़ीरोज़ जो है आपस में बिल्कुल लाइन में है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। मतलब ये है कि वर्नियर स्केल का और जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये आपस में बिल्कुल क्या है, लाइन में है, तो इसमें अब ज़ीरो एरर जो है नहीं है। अगर ये लाइन में ना हो, इसमें मैं आपको टाइप लिखता हूँ, इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स एरर अगर मौजूद है तो एक टाइप वो है जिसको पॉजिटिव ज़ीरो के एरर कहते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि आपके पास जो स्केल है ये मैन स्केल, इसका जो ज़ीरो है ये आपके पास है बेटा मैन स्केल, और ये जो वर्नियर स्केल है इसका ज़ीरो मेन स्केल के क्या आ गया, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। ये ज़ीरो आप देख सकते हैं ये किसका है, मेन स्केल का, और ये ज़ीरो किसका है, वर्नियर स्केल का। ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो इसके राइट साइड पे आ चुका है, तो इस किस्म के एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को आप लोग मालूम करेंगे कि ये कितना है, ठीक है, मिलीमीटर में मालूम होता है, और इसको फिर आपका जो मेन मेजरमेंट आएगा उससे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपने मेन जो आपके पास होगा मेजरमेंट होगी उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो एरर है उसको कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है, उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। वो कब होता है बेटा, वो इसके बिल्कुल क्या है, उलट है। यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ, आपको शो करता हूँ, ये क्या है, मेन स्केल मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं वर्नियर स्केल। तो जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आता है, किस पे, लेफ्ट साइड पे, तो इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है, ठीक है। और इस नेगेटिव ज़ीरो एरर को हम करेक्ट फिर किस तरह करेंगे, इसकी करेक्शन कैसे होगी, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसकी करेक्शन, इसको हम ऐड करेंगे बाय एडिशन, ठीक है। मेन जो आपके पास मेजरमेंट आएगा उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ज़ीरो एरर। अच्छा, ये 2 स्केल है आपके पास, ठीक है। एक है आपके पास कौन सा, वर्नियर स्केल, दूसरा है कौन सा, मैन स्केल। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल लाइन में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वर्नियर कैलिपर है इसमें जो है क्या है, ज़ीरो एरर नहीं है। अगर आपके पास मेन स्केल का ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो राइट साइड पे आ चुका है किसके, मेन स्केल के ज़ीरो से, तो फिर आपको क्या होगा, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को आप मालूम करेंगे, और मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली ज़ीरो एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये इस साइड पे आ चुका है, क्योंकि ये तो नहीं आ सकता, इसमें ज़ीरो एरर है नहीं, ठीक है। अगर ये आपके इस साइड पे आ गया, मतलब इसके लेफ्ट साइड पे आ गया ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो फिर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, और इसको हम फिर ऐड करेंगे, ठीक है। जिस तरह एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है और हम एक उस दूसरी चीज़ के साथ उसको क्या करते हैं, बराबर मिलाते हैं, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ 5 है और दूसरी चीज़ जो है हमने उसको बराबर करनी है, वो 8 आ गई, ठीक है। तो 8 इस पर क्या है, 3 इसमें ज़्यादती है, ठीक है ना। तो 3 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये उस दूसरे वाले 5 के साथ बराबर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर का कमाल है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर का कमाल क्या है कि वो उसमें एक चीज़ कम आ जाती है। एक हमारे पास जो मेन मेजरमेंट है वो 5 आनी चाहिए,
और हमारे पास 2 आ गई, तो हम उस एरर को मालूम करते हैं। वो 3 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल एरर है, तो उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, नेगेटिव को ऐड करते हैं, तो 2 + 3 तो वो क्या बन जाती है, उस मेन के बराबर हो जाती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस वजह से क्या होते हैं, अब इस सब्ट्रैक्ट और ऐड होते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर को आप क्या करेंगे, आप उसको मेन मेजरमेंट के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास ओरिजिनल मेजरमेंट आ जाए। और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर की वर्किंग पे। तो वर्किंग का मतलब क्या है कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, यहाँ पे देख लें। हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर, कंसिडर वी वेयर द डायमीटर ऑफ स्मॉल सॉलिड सिलेंडर, जैसे स्मॉल सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इसकी डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोस्ट लीस्ट काउंट, सबसे पहले आपने मेजरमेंट करने से पहले आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करना है। तो इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा गया है 0.05, ठीक है, 0.05 इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 20 डिविजन्स हैं, क्लियर। तो 20 डिवीजन जब आप इसके यहाँ पे है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपने डिवाइड करना है 1/20। तो 1/20 करेंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट फाइंड हो गया। अब क्लोज द जार्स एंड चेक द जीरो एरर। अब आपने जार्स को क्लोज करनी है और जीरो एरर को चेक करना है। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे जो जीरो एरर है वो नहीं है, ठीक है। तकरीबन ये लाइन बिल्कुल क्या है, लाइन में है एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने फिक्स करना है सॉलिड सिलेंडर को, ठीक है, फिक्स करना है सॉलिड सिलेंडर को इन द बिटवीन द जार्स। आपने जार्स के बिटवीन क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो ले अब हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका डायमीटर मालूम करना है, तो फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे स्क्रू से, ठीक है, ताकि ये गिर ना जा सके। टाइट करने के बाद आप इस सॉलिड सिलेंडर को निकाल लेंगे, ठीक है। अब निकालने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, मेजरमेंट अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप मेन स्केल की रीडिंग को नापेंगे। मेन स्केल की रीडिंग को किस तरह नापेंगे, यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो है, ज़ीरो, यहाँ से आप बैक साइड पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बैक साइड पे जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है, कितना है। ये है बेटा 1 1 2 3 4 5 6 7 है। दोबारा गिनते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये दरमियान में भी है अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तकरीबन 0.5 है। तो आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ गई वो आपके पास आ गई कितनी, 7.5। मेन स्केल रीडिंग 7.5 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। अब आपने कोइंसाइड पॉइंट मालूम करना है वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल के जो आपके पास है, ठीक है। कोइंसाइडिंग पॉइंट को एन की वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो स्केल है उसके एक पॉइंट जो होगा, एक डिवीजन जो होगा, वो आपस में क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो इसको एन की वैल्यू कोइंसाइडिंग पॉइंट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप इसको ज़रा सर्च कर ले, देख ले कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जो इसके साथ कोइंसाइडिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सी पॉइंट, ये भी नहीं है, 1 नहीं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी इस थोड़ा सा राइट साइड पे है। ये 5 पे जो है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लाइन में है दोनों, ठीक है। तो ये जब लाइन में है तो आप, ये आपके पास क्या होगी, एन की वैल्यू बेटा होगी, ठीक है। इसको निकाल लें बाहर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर पे हमारे पास जो मेन स्केल पे रीडिंग आ गया वो 7.4 था, और हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो आपके पास बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रही थी 5, लेकिन वो असल में 2 डॉट्स थे, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 10 नंबर पे हमारे पास जो हमारे पास डिवीजन था वो हमारे पास क्या थी, कोइंसाइडिंग पॉइंट हो रहा था किसके साथ, मेन स्केल की रीडिंग के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम अब वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह मालूम होगी, एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो ये 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05, ठीक है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा इससे 0.5 मिलीमीटर आएगा बेटा, ये भी मिलीमीटर है, ठीक है।
अच्छा, तो 0.5 मिलीमीटर आपके पास आ गई क्विस्ट स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं डायमीटर। तो डायमीटर बराबर होगा किसके, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। दोनों को ऐड करने से आएगा, तो ऐड करते हैं 7.4 प्लस 0.5, तो इससे आएगा 7.9 मिलीमीटर। या अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 10 पे डिवाइड करें, 10 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा 0.79 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डायमीटर आ गया किसका, सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, लीस्ट काउंट, उसके बाद जीरो एरर चेक करेंगे, उसके बाद आप सॉलिड सिलेंडर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फिक्स करेंगे, फिर मेन स्केल की रीडिंग मालूम करेंगे, फिर आप कोइंसाइडिंग पॉइंट की वैल्यू मालूम करेंगे एन की, जहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड होते हैं। फिर आपने मल्टीप्लाई करना होगा एन की वैल्यू को लीस्ट काउंट के साथ इन ऑर्डर टू फाइंड वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। और फिर ऐड करेंगे दोनों को, आपके पास रिक्वायर्ड डायमीटर आ जाएगा। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।